चलने वाला व्यक्ति जब ठोकर लगती है तो दो चीजें उसके स्मरण में आती है कि रास्ता कैसा है, और दूसरा उसके स्मरण में आता है कि मुझे संभालने वाले हाथ कितने हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। ये उसको ठोकर लगते समय स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए, मुझे आपके पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए। एक सुंदर पर्वत के नजदीक में पहुंचे और उस पर्वत को भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों घुमा रहे हैं, दोनों घुमा रहे हैं। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, दोनों जब घुमा रहे हैं और दोनों ने घुमाना जब प्रारंभ किया, महाराज पर्वत घूमता गया घूमता गया घूमता गया। जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पर चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 2 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 3 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 4 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो भी उसकी पंखड़ियां नजर आती हैं। जब 5 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो पंखड़ी नजर नहीं आती, केवल एक बिंदु सा नजर आने लगता है। जैसे जल में जब भंवर पड़ती है तो जल में भंवर पड़ते पड़ते एक बिंदु बन जाता है, उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव के लिए नारायण भगवान ने और भगवान ब्रह्मा ने जो पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक बिंदु जैसा एक आनंदमय एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आ गई। महादेव उस लिंगायत आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या चाहते हो आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आपका दर्शन कराना जरूरी था। भगवान शिव कहते हैं, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है। ये स्वरूप कोई साधारण नहीं है। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति, सबसे पहली भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट करे, और जिस शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट करा वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। कोई कह रहा था, गुरुजी क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहां स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए।
सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है, और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा, तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आद्यशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, किस जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ, एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, यह बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा, दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। पर कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगती है, भयंकर शरीर में से। ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है,
जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है? अरे बोलो, जम के बोलो जा। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं, और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए आयुष्मान। तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई ने, सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे। चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब दो सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज
कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मे जय ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आप केवल देव अधिदेव महादेव के सम्मुख में, जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? दुख है संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा। ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। एक बार एक महिला का, एक माता का एक पुत्र मर गया, और एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, इकलौता, और इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है महिला, आंख में से आंसू बह रहा है और नैनों से जल बहते बहते वो महिला रोती रोती वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। और गौतम बुद्ध के पास जाकर उस महिला ने कहा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, मामा ओ बाबा, ए संत जी, ए साधु जी, ए गुरुजन, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मेरा बेटा वापिस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, यह हो नहीं सकता। महिला कहती है, आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा, इसको कैसे समझाऊं कि यह मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं। व्यक्ति आया है तो जाएगा जरूर, चाहे तुम कितने भी कितनी बादाम खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे डनलप के गद्दे पे सो, चाहे मत सो, चाहे कथा सुनो, चाहे मत सुनो, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। अब गौतम बुद्ध जी से कहा, इसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आपको जीवित करना पड़ेगा बाबा, आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी, आप तपस्वी, आप साधक, आप उपासक, इसको जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा, ठीक है, मैं इसको जीवित एक शर्त पर कर दूंगा। शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मरा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दे दो, बस
वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। उस माँ ने सोचा बस इतने में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाँ जाओ। गौतम बुद्ध ने उस माता को भेज दिया, माँ जिसके घर में जाती है, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा नहीं हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक घूमती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी जिंदगी में कोई मरा नहीं था, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, ये सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। मां ने आकर कहा बाबा कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कह दिया बस यही समझाना चाहता हूं कि मृत्यु आती जरूर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी के पास करोड़ों का धन होगा तो वो भी जाएगा, और कोई रोड पर सो रहा होगा तो भी वो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा मां कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म लोग कहते हैं। करो भजन। शिव जी पर आप कुछ चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं। जाओ तो सरी, उसके दरवाजे पर बैठो तो सरी, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सरी। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग, कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देवाधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिव जी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हें भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है, तुम्हारा चेहरा भय में है, तुम्हें भय नजर आ रहा है। कारकोट कहते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रखा है और सर्प यज्ञ में आहुतियां दे रहा है। सर्प यज्ञ में सर्पों की आहुतियां दी जा रही है और सर्प समाप्त होते जा रहे हैं। मैं भागकर जंगल में आ गया। जंगल में कहा जाता,
आपका स्वरूप देखा, इसलिए थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ गया। इस मन की शांति के लिए, इस हृदय की शांति के लिए आपसे भी कहूँगा, एक निवेदन आपसे भी करूँगा। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस कंजरी गांव की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि जब मन में कहीं भय उत्पन्न हो, जब लगे आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ भी आगे नहीं है, मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है, जब आपको लगने लगे, उस समय, उस घड़ी, उस पल, उस क्षण पर आप शिव के सामने, मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने 2 क्षण जाकर बैठ जाना। बस बैठोगे, उतनी देर में बाबा महादेव स्वयं आपके दुख को हरण कर लेगा। बैठ जाओ उसके पास, उसके चरणों में जाकर, उसके नजदीक जाकर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब 2 क्षण उसके पास जाकर बैठ जाओ। एक पत्र आया, देखिए, पहले जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं उनका फोटो देख लो। जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे वो टीवी पर देख लें। उनकी रिपोर्ट है जो डॉक्टर की लगाई गई है। ज्योति मंडोरा सूरत से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरा नाम ज्योति मंडोरा। गुरुजी आपसे क्या कहें, बड़ौदा के दूसरे दिन की कथा चल रही थी। उसी समय कथा सुन रहे थे और समाचार आया कि आपकी बहन स्वाति को वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि शरीर केवल 10% ही काम कर रहा है। पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, केवल 10% शरीर काम कर रहा है। आप लोग अभी आ जाओ। बस क्या कहें गुरुजी, नाथद्वारा तक जाना मुश्किल हो गया और आंखों में आंसू भर गया कि वेंटिलेटर पर पटक दिया और 10% शरीर काम कर रहा है। धीरे धीरे हम रास्ते भर उनसे बात करते गए, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, पूरा शरीर बेकार हो चुका था। शरीर में श्वास भी धीरे धीरे रुक रही थी। गाड़ी पर चलते चलते बात करते करते पहुंच रहे हैं, पर कथा सुनने से एक मंत्र मिल गया था, श्री शिवाय। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मिल गया था। उसको जाप करते करते गए। वहां जाकर हमने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाया। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, मेरी बहन के प्राण बचा लो, अभी उसकी उम्र नहीं है बाबा, आप उसको बचाइए। बस क्या था गुरुजी, लोटा भरकर जल चढ़ाया, उस जल को लाकर उसके होठों पर लगाया। डॉक्टर मना कर रहा था कि वेंटिलेटर पर कोई भी चीज नहीं दी जाती, पर हमने ना उसको पानी पिलाया, हमने केवल उसको होठों पर जल लगाया और बाबा की कृपा देखिए, उसके बाद में मेरी बहन एकदम ठीक हो गई। हमने उसी समय पर निर्णय ले लिया था कि अगली कथा जो कंजरी में होगी, पावागढ़ के पास होगी, वहां हम प्रणाम करने के लिए जाएंगे। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये शिव है औघड़ी, उसकी करुणा बड़ी प्रबल, उसकी दया बड़ी। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रीता जी, मेरा नाम रीता है, मैं नडियाद के लिए रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा से मैं क्या बखान करूं। आपने कहा था बड़ौदा की कथा में कि बाबा शंकर की कथा और शिव की भक्ति 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रदान कर देती है। बाबा 3 महीने बाद पावागढ़ की कथा में आपके पास आए हैं। गुरुजी, मुझे बहुत विश्वास था कि मेरे बाबा मेरी सुनेंगे। मेरी भाभी को कई वर्ष से संतान नहीं थी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं था। तब बड़ौदा की कथा में हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हम जल चढ़ाएंगे, पानी भाभी को देंगे, आप उनको संतान दीजिएगा। बाबा की कृपा से मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया है। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, ये हमें सुख प्रदान करती है। और फिर कहूंगा, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में, कंजरी गांव में बैठकर, कहीं तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल थी, तुम्हारा भाग्य प्रबल था। इन दोनों बहनों को धन्यवाद दूंगा और आदरणीय गुरुदेव संत जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कंजरी में ये शिव महापुराण की कथा करवाकर कंजरी और हालोल वालों का उद्धार कर दिया। धन्य ऐसे संत, धन्य ऐसे गुरुजन। ये बहनों का तो मन हो गया था कि कथा कहीं पर भी हो, पर हो जाए, भले वो सीहोर हो पर हो जाए। पर आदरणीय गुरुदेव का जो मन था, मैं राम मंदिर के आदरणीय संत गुरुदेव को चरणों को नमन करता हूं। उनका एक संकल्प कि कथा सीहोर में तो हमेशा होती रहती है, पर हमारा छोटा सा कस्बा है कंजरी, छोटा सा, ज्यादा घर भी नहीं है, ऐसी कंजरी में अगर हो जाए तो कंजरी वालों का भाग्य सहज सरलता में आनंद हो जाए। किस्मत वाले हो कंजरी वाले, हालोल वालों तुम किस्मत वाले हो कि संत इस गंगा को मोड़कर कंजरी तक लेकर आ गए और उसमें तुमने 2 गोता लगा लिया, उसमें तुमने डुबकी लगाई। ये तुम्हारा भाग्य, ये तुम्हारे आनंद होता है। और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये संत ही कर सकते हैं, संत के सिवा कोई नहीं। भाग्य। अब ये आपकी किस्मत, आपका भाग्य कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो। पर इतना विश्वास जरूर रखना कि कथा सुनने के बाद में 3 महीना लिख कर रखना और अगले 3 महीने में तुम अगले पंडाल में मिलोगे, निश्चित है। बाबा ऐसी कृपा करता है, करता है कृपा उसकी, उसकी करुणा ही ऐसी। जो दिल से आपने कहा उससे, उसने दिल से सुना। सांप कारकोट केवल शिवलिंग के सामने बैठा है, कुछ नहीं बोला, केवल सम्मुख में जाकर बैठा है। आप उसके सम्मुख में बैठो तो, आप उसके सामने जाओ तो। आप पहुंचो उसके सामने। कहे अपनी किस्मत का ताला
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो जय हरि बोल। राधे हरि बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ
चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम्हें बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम्हें बोलते चलो। बोले हरि बोल। राधे कमी न अरमानों की, कुछ कभी नरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार मेरे नैनों की। दिल ना चूठे वो, दिल ना चूठे वो, काशी का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे शंभो जय हो हे भोले। हरि बोल। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरे दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरे दिल वाले हो। कितने पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों ने डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल स्मरण मंत्र का करिए, भगवान शंकर से भाव से, दिल से, आनंद से। गुप्त नवरात्रि का अवसर, मां भद्रकाली पावागढ़ वाली का सुंदर आनंद, सीताराम सरकार का सुख, संतों का पावन सानिध्य और शिव महापुराण की कथा। दिल से, हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। सर्प कारकोट जाकर बैठ गया शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने। केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, कारकोट स्वयं बैठा है देवाधिदेव महादेव के सामने। शिव प्रगटे। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट मांग तुझे क्या चाहिए? अब कारकोट कह रहा है कि मेरे को मांगना तो कुछ है नहीं, तो तेरे चेहरे पर भय क्यों है? तेरा चेहरा भयभीत है, तेरे चेहरे पर भय नजर आ रहा है। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? कारकोट कहता है प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं। मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहां पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता, शंकर का जो उपासक होता है उसका बाल बांका नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है यतिनाथ। जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ। मतलब भगवान शंकर अतिथि बने, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का, जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ।
जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का स्मरण। शिव का एक नाम है यतिनाथ। अब कितने भोले हैं भगवान शंकर, और उनका भक्त कितना भोला। एक आहुक नाम का भील था, जिसका नाम था आहुक। उसकी धर्म पत्नी का नाम था आहुका। अब दोनों का नाम का स्मरण कर ले आप। भील का नाम क्या है, बोलो बोलो जम के, आहुक। और उसकी धर्म पत्नी का नाम आहुका। दोनों भील हैं, वन में विचरण करने वाले, मृगा करने वाले, जीवों को मारने वाले, वंचर करने वाले, और आराम से अपनी जीविका को जीने वाले। उनके घर में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुटुंब है। बस दोनों झोपड़ा बनाकर वन में दोनों भील रहते, दोनों भील और भीलनी रह रहे, दोनों निवास कर। अब जितना समय मिलता था घर से फ्री हुए, घर में काम से फ्री हुए, तो भगवान के भजन में लग गए। अब जरा ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है। मेरे गुजरात की बहनों से निवेदन है और भाइयों से निवेदन है, आज का जो जमाना है वो आज के जमाने में लोग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं तो उनके साथ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रहता, केवल समझ गए क्या? हाँ बस इतना में तो तुम समझ जाते हो। हम भी गुजरात की ये दूसरी कथा चल रही है, बड़ोदरा के बाद भैया कंजरी में गुरुजी ने बुला लिया, तो ये दूसरी कथा है। इतने में हम भी समझ गए हो तुमको कि तुम कथा समझ जाते हो जरा जल्दी हो। कोई कह रहा था गुरुजी कि छत्तीसगढ़ कथा करे तो महाराष्ट्र कथा करते हो, वहां कथा करते हो, वहां कथा करते हो, तो वहां तुम एक बात को 3-4 बार कहते हो, और यहां गुजरात में कथा करते हो तो एक बात को एक ही बार कहते हो। हमने कहा यहां के लोग जरा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि यहां जो माताएं वस्त्र धारण करती है तो ऐसा करके, और वो बाल भी अच्छा जूड़ा वूड़ा बना के और बढ़िया बैठती है। अब हमारे उधर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर घुसते घुसते थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ घुसने में देरी नहीं लगती है, एकदम सट से अंदर चले जाए तो तुरंत इनको बैठ जाना, तुरंत एक ही बार में। अब फिर वही बात आ गई, केम छो, अब मतलब समझ में आ गया। अब शिव कथा कर रही, दोनों निवास कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भील और भिलनी दोनों साथ में रह रहे हैं। रहने के बाद परिवार का जब काम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिवलिंग का स्मरण करते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव तत्व को जानते हैं, दोनों भगवान शंकर की पूजन में लग जाते हैं। अब इनके पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो, ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। बिमला जी हैं, मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं, कहीं बैठी हूं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी।
जब हम 2021 में बाबा के